जा रहा है, वहां पे जाने के बाद किस तरीके से पैक होता है, वो भी सारी चीज मैं आपको दिखाऊंगा। काउंटर्स आपने पूरे देख ही लिए हैं, अब हम दिखाते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया है कि भाई किस तरीके से हम लोग पार्सल पैक करते हैं। रेंडमली हम लोग चेक कर रहे हैं, कोई स्पेशल मनोज सिंह जी को नहीं लिया गया है। ये पूरा का पूरा पार्सल आपको ट्रांसपोर्ट के जरिए वहां पे मिलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा, अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजमेरा फैशन में। दोस्तों, वीडियोस के माध्यम से मैं कुछ न कुछ जानकारी आप लोगों तक पहुंचाते रहता हूं, बिजनेस से संबंधित हो या बिजनेस में आप हमसे जुड़े हुए हैं, किस तरीके से हम माल भेजते हैं, ये सारी जानकारी, किस तरीके से हम व्यापारी को डील करते हैं, ये सारी जानकारी हम आपको वीडियोस के माध्यम से पहुंचाते रहते हैं। वक्त वक्त पे, समय समय पे प्रोडक्ट वगैरह भी दिखाते रहता हूं मैं आपको। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं कि आप जब आते हैं तो किस तरीके से एंट्री होती है, किस तरीके से आप माल परचेज करते हैं, किस तरीके से फिर हम उस माल को पैक करते हैं और किस तरीके से वो माल आप लोगों तक ट्रांसपोर्ट के जरिए पहुंचता है। पहुंचने के बाद किस तरीके से आपको उस माल को मिलाना है, वो भी सारा प्रोसेस मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। तो कहीं जाइएगा नहीं, बहुत काम की जानकारी आप लोगों को आज इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आप हमारे यहाँ आते हैं तो ये रिसेप्शन एरिया जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपकी लैंग्वेज के हिसाब से आपको सेल्समैन अलॉट किया जाता है, जो आपको आपकी मदर टंग, आपकी भाषा के अंदर आपको बता सके, उसका प्रयास करते हैं हम लोग। और फिर उसके बाद वो सेल्समैन आपको लेके ऊपर जाता है काउंटर्स के ऊपर। ऊपर भी काउंटर्स है, नीचे भी काउंटर है, अलग अलग काउंटर्स बने हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे आप जब परचेजिंग करते हैं तो ये मैं काउंटर दिखा रहा हूँ आपको। ये अलग अलग एरिया के अंदर आप परचेजिंग करते हैं। ये कस्टमर अभी जो आज बैठे हुए हैं, एक समय पे आप भी कभी ना कभी या तो बैठे हुए थे या आने वाले समय में कभी ना कभी आप आएंगे, तो आपको भी इसी तरीके से डील किया जाएगा। ये कस्टमर जब यहाँ से कपड़ा खरीदते हैं और आगे फिर अलग अलग काउंटर के ऊपर उनको विजिट करवाया जाता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आप लेना चाहें या नहीं लेना चाहें, लेकिन विजिट हर काउंटर के ऊपर कीजिएगा, जिससे कि आपको पता लगे कि हम क्या बनाते हैं। चाहे वो साड़ी हो, चाहे कुर्ती हो, चाहे लेगिंग्स हो, चाहे पेटीकोट हो, चाहे ब्लाउज हो। ये देख रहे हैं आप, सारे कस्टमर्स हैं यहाँ पे, अपना अपना माल वो लिखा रहे हैं, नोट करवा रहे हैं। नोट करने के बाद में वो माल आपका पैकिंग एरिया के अंदर चला जाता है। वो एरिया भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, सभी काउंटर पे जहाँ पे आपने देखा अलग अलग माल आप किस तरीके से खरीदते हैं, वो खरीदने के बाद माल आपका सेल्स ऑर्डर नंबर लग के आपका जब फाइनल हो जाता है कि हाँ ये मुझे माल लेना है, वो सेल्स ऑर्डर लग के यहाँ पे माल आ जाता है। इस तरीके से देखिए, आपका ऑर्डर नंबर लग जाता है। ये इस तरीके से सारा ऑर्डर नंबर लग जाता है और ये माल एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है। जैसे ही आपका पेमेंट का प्रोसेस पूरा होता है, वो माल जो है नीचे पैकिंग में जाता है। वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से पैकिंग में आपका माल जा रहा है, वहां पे जाने के बाद किस तरीके से पैक होता है, वो भी सारी चीज मैं आपको दिखाऊंगा। काउंटर्स आपने पूरे देख ही लिए हैं, व्यापारी किस तरीके से माल छांटता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। छांटने के बाद में जो प्रोसेस आगे आता है वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे ये पैकिंग डिपार्टमेंट है। यहाँ पे पार्सल्स पूरे ये पैक होते हैं, अलग अलग पार्सल्स। पार्सल पे सीरियल नंबर वगैरह सब लिखा रहता है, कौन से सीरियल कितना पार्सल है, क्या नंबर है उसका। तो ये जो देख रहे हैं, ये पूरा पैकिंग डिपार्टमेंट है। आपने वहां पे माल साइड कर दिया, आपका पेमेंट का प्रोसेस पूरा हुआ। जैसे ही पेमेंट प्रोसेस पूरा होता है, आपका माल यहाँ पे आ जाता है। आपका ऑर्डर फॉर्म वगैरह लग के सब सारा माल यहाँ पे एक जगह आके रख दिया जाता है और यहाँ से फिर माल पैक किया जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा एक एक माल यहाँ पे पैक किया जा रहा है। ये देखिए, इस तरीके से ये पार्टी का माल निकला हुआ है। मैं एक बार चाहूंगा कि ये पार्टी जो ये पैक करी है आप लोगों ने, इसका मुझे सेल्स ऑर्डर और बिल दोनों चीज मुझे लाके फटाफट दो। ये है यहाँ पे, फटाफट इसका लेके आ जाओ। ये क्या है, ये देखिए, ये आपका सेल्स ऑर्डर बना हुआ है। इसी पार्सल का सेल्स ऑर्डर है 1291 नंबर, 1291 पार्सल नंबर है इसका। और यहाँ पे जो सेल्स ऑर्डर बना हुआ है, वो सेल्स ऑर्डर यहाँ पे रखा हुआ है। इसका बिल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर चला गया है, मैंने वापस मंगवाया है। अभी वो बिल आता है तो मैं आपको खोल के भी एक नजर करवाऊंगा कि किस तरीके से पार्सल आपका पूरा पैक रहता है। ये देखिए, ये सेल्स ऑर्डर है, इस सेल्स ऑर्डर से ये बिल जनरेट होता है।
जो आपने आइटम लिए हैं वो ही इस बिल के अंदर आने वाले हैं, कोई दूसरे आइटम नहीं आएंगे। ये बिल नंबर लिखा हुआ है 1291। मनोज सिंह जी हैं बिहार से, खगड़िया से। मनोज सिंह जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई, आपका पार्सल पैक हो रहा है। जरा बेटा इसको खोल दो। अब हम दिखाते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया है कि भाई किस तरीके से हम लोग पार्सल पैक करते हैं। रेंडमली हम लोग चेक कर रहे हैं, कोई स्पेशल मनोज सिंह जी को नहीं लिया गया है। सेल्स पर्सन का नाम लिखा रहता है, ट्रांसपोर्ट का नाम इसके अंदर लिखा रहता है। आप आइटम मिलाएंगे वहां पे तो भी आपको बहुत सुविधा रहने वाली है। मैं आप लोगों को एक चीज और बता देना चाहता हूँ, हर पार्सल के अंदर एक चालान जाता है। इसका चालान कहाँ पे है, कहाँ लगाया हुआ है? जो कॉपी मेरे हाथ में है वही इसके अंदर भी कहीं ना कहीं एक कॉपी है। ये देखिए, ये यहाँ पे एक पार्सल, ये जो बिल्टी है ये अंदर से भी एक कॉपी निकलती है, वो थोड़ा अंदर इसके लिए दबा के रख देते हैं जिससे कि इधर उधर कहीं गिरने के चांसेस नहीं हो। तो ये पार्सल के अंदर से जब आपको मिलता है तो आप सबसे पहले इसी से क्वांटिटी ऑफ पीसेस सब लिखा रहता है। मैं एक बार कैमरामैन साहब को बोलूंगा कि यहाँ आए और नजर करवाएं। ये देखिए, कारा सरीना पैटर्न नाइटी है, 12 पीसेस आपको डाले हुए हैं, 106 रुपए के हैं, इतने की बिलिंग हुई। इसी तरीके से सभी आइटम, ये नाइटी का कोई कोई एक आइटम मुझे निकाल के दिखाओ, कारा सरीना ही अगर है तो दिखाओ। ये देखिए, ये कितने पीसेस हैं इसके, जरा मुझे गिनती करके दिखाओ। हाँ जरा दिखाओ। ओके, ये देखिए, ये 3-3 का पैकेट है, 1 2 और 3 और ये 4, ये 12 पीस सरीना पैटर्न लिखा हुआ है और 12 पीस 106 रुपए से ये नाइटी साथ में पैक करी हुई है। इसी तरीके से ये दुपट्टे वगैरह लिए हुए हैं। ये दुपट्टे का क्या नाम है? S60 का जिब्रा पट्टा। SNT जिब्रा पट्टा। ये कहाँ पे है इसके अंदर? SNT जिब्रा पट्टा, ये रहा SST जिब्रा पट्टा दुपट्टा। 16 पीसेस हैं, जरा गिनती करके बताओ एक बार कितने पीसेस हैं। ये देखिए, ये आपको एक एक पीस गिनती करके बता रहे हैं कि कितने पीस हैं टोटली। कितना पीस है? 16 पीस। ये 16 पीस का पूरा पैकेट रहता है, 16 पीस यहाँ पे लिखे हुए हैं। आपको पता लग जाता है कि भाई आपको क्या कितने पीसेस मिले हैं और किस रेट में मिले हैं। अब आप अपने हिसाब से उसकी रेट लगा सकते हैं। तो मैं इस पार्सल को वापस पैक करवा देता हूँ। इसके आगे का जो प्रोसेस होता है वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। हालांकि ये पूरा का पूरा पार्सल आपको ट्रांसपोर्ट के जरिए वहां पे मिलने वाला है। ऐसा का ऐसा ही पार्सल मिलेगा, जैसे हमने अभी मिलाया है वैसे ही आपको भी मिलाना चाहिए। ये बेटा ये रख लो। अभी ये पार्सल ट्रांसपोर्ट, ये बिल वहां वापस भेजो। ये बिल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में देना है, मैं दे देता हूँ। ठीक है, देखिए इसका ईवे बिल भी, ये हमें गवर्नमेंट के अंदर इन्फॉर्म करना पड़ता है हर एक बिल को कि हमने इतने का बिल बनाया है, इस नाम से बनाया है और ये गया है। गवर्नमेंट के सारे नॉर्म्स हम फॉलो करते हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर GST वगैरह सभी चीजें पूरी लगी हुई रहती है। तो अब आ गए हैं हम ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर। ये हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है। किसी भी तरह की ट्रांसपोर्ट की इंक्वायरी आपको करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, आपको भाड़ा जानना है कि इस एरिया तक पहुंचने का कितना भाड़ा लगेगा, वो सब इस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जो बच्चे रहते हैं वही आपको गाइड करते हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का अगर आप नंबर अलग से चाहते हैं तो उस नंबर को भी मैं नीचे एक बार दे दूंगा। ये अभी फोन आ रहा है तो उनको बताया भी जा रहा है कि कब पार्सल आपका निकला है, कब आपको मिलेगा, वो सारी जानकारी इसके दी जाती है। मुझे एक कोई बिल्टी और वो दो जिसका बिल्टी आ गई हो। बेटा बिल्टी आ गई है इसकी? ओके, ये देखिए आपका पार्सल पैक हो गया, वो ट्रांसपोर्ट के अंदर जाएगा। मैं अभी आपको बताता हूँ, यहाँ पे पार्सल पैक होने के बाद में ये इस तरीके से ये पार्सल तैयार हो जाते हैं। ये पूरे पार्सल आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये पार्सल तैयार होके यहाँ से ट्रांसपोर्ट के अंदर चले जाएंगे। ट्रांसपोर्ट में जाने के बाद में 2 दिन बाद या 3 दिन बाद एक बिल्टी हमें मिलती है। वो बिल्टी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। क्योंकि अभी जो मैंने पार्सल आपको दिखाया था मनोज सिंह जी का, बिहार वालों का, उनका पार्सल अभी पैक हुआ है, ट्रांसपोर्ट में गया नहीं है। आज वो जाने वाला है तो उसकी बिल्टी अभी आई नहीं है। लेकिन मैं उसकी जगह एक दूसरा कोई पार्सल है, मुकुंद नारायण ठाकुर जी है बेंगलुरु से। हाँ जी बिल्कुल,
बेंगलुरु से हैं ये मैं पार्सल दिखा रहा हूँ। इनकी बिल्टी आ चुकी है, इनका माल जा चुका है। ये इस तरीके से वीआरएल ट्रांसपोर्ट की बिल्टी है, ये देख सकते हैं आप। इनका बिल्टी नंबर वगैरह सब चीज इसके ऊपर लिखा हुआ है। वो बिल के अंदर भी साथ में एडिट करके लगा दिया जाता है और एक बिल की कॉपी लगा के ये हम आप लोगों तक पहुंचा देते हैं, अगर आपका प्रॉपर एड्रेस है तो। अगर आपका प्रॉपर एड्रेस नहीं है तो ये बिल की कॉपी, इसके साथ दो कॉपी आती है, एक कंसाइनर कॉपी होती है, एक कंसाइनी कॉपी होती है। कंसाइनी कॉपी आपको आपके पास जाती है, आपको उससे माल मिलेगा। कंसाइनर कॉपी हमारे लिए होती है, हम अपने पास एक कॉपी रखते हैं। लेकिन अगर आपका एड्रेस प्रॉपर नहीं है, आप किसी गांव देहात में हैं जहां पे कुरियर वगैरह नहीं जाता है, तो दोनों कॉपी हम अपने पास रख लेते हैं। जिस दिन भी आपका माल आपके एरिया के अंदर पहुंचेगा उस दिन हम वो बिल्टी यहीं जमा करवा देंगे, वहां से आपको माल आराम से मिल जाएगा। यहाँ से ट्रांसपोर्ट मेल कर देती है अपने उस एरिया के ऑफिस में जहां से आपको माल कलेक्ट करना है, और वहां पे आपको मेल मिलने के बाद वो माल आपको आपका आईडी दिखाने के बाद मिल जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि भाई किस तरीके से माल आप परचेज करते हैं, फिर किस तरीके से पैक होता है, किस तरीके से ट्रांसपोर्ट में जाता है, वो सारी चीज, और फिर बिल्टी आती है, फिर कैसे बिल्टी आपको मिलती है, ये सारी चीज मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। पार्सल जैसे मैंने मिलाया था वैसा ही मिलाने का आप भी प्रयास करें, जिससे किसी तरीके की कोई गलती होने की संभावना नहीं रहे। जैसे ही पार्सल आपके पास आता है, उस पार्सल के अंदर एक बिल की कॉपी रहती है, उस बिल से आप उस पार्सल को मिलाइए। अगर आपने 10 पार्सल, 20 पार्सल या 50 पार्सल लिए हैं तो एक साथ सारे पार्सल मत खोलिएगा, फिर मैं आपको जानकारी दे दूं, आप मिसगाइड हो जाएंगे, आपको मिलाने में दिक्कत आएगी। एक पार्सल की एक बिल बना रहता है, उस बिल के हिसाब से मिलाइए। उस बिल में अगर 100 पीस लिखे हैं तो उस पार्सल के अंदर 100 पीस होने चाहिए, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। तो कोई भी तरीके का कोई मिसगाइड नहीं रहे। इसके बाद भी अगर कुछ आपको जानना है तो कॉल कीजिए, हमारी टीम आपको पूरी तरीके से गाइड करेगी, पूरी तरीके से बताएगी कि कैसे आप ये पार्सल्स के बारे में और ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। किसी भी तरीके का डाउट हो आप कमेंट करके भी बताइए, मैं स्वयं कमेंट पढ़ता हूं। और नेक्स्ट वीडियो किस डिपार्टमेंट की आपको जानकारी चाहिए या किस तरीके की और जानकारी चाहिए, वो टॉपिक आप लिख के भेजेंगे तो मैं उसको और अच्छे ढंग से प्रेजेंट करने का और अच्छे ढंग से आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो उम्मीद करता हूं ये प्रोसेस जो मैंने दिखाया है वो आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने प्रेम पूर्वक और शांति से मेरी बातों को सुना, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और सुबह सुबह की इस मंगल वेला में प्रणाम करता हूं उस ईश्वर को जो आपके और मेरे सबके भीतर बैठा हुआ है। प्रणाम, जय जिनेंद्र, जय भारत।